जोहार। जनमन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद कुमार। दोस्तों, आज 15 नवंबर है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है। झारखंड राज्य का स्थापना दिवस है। लेकिन इसके साथ एक और बात है। आज मेरे चैनल जनमन की बात के 1 साल पूरे हो गए हैं। जी हाँ, पिछले साल यानी 2022 के इसी दिन यानी 15 नवंबर के दिन मैंने अपने इस चैनल जनमन की बात की शुरुआत की थी और आपसे जुड़ा था। 1 साल का ये सफर बहुत सुखद रहा और आप लोगों के साथ और सहयोग से मैं आज थोड़ी बहुत सफलता इसमें हासिल कर पाया हूँ। जब मैंने YouTube शुरू करने का सोचा था तो ना मुझे वीडियो बनाना आता था, ना मुझे कैमरे के आगे बोलना आता था, ना मेरे पास कोई साधन सुविधा थी। फिर भी मैंने शुरू किया और 15 दिनों के अंदर जो मोनेटाइजेशन की जो अनिवार्य शर्तें हैं यूट्यूब की तरफ से 1000 सब्सक्राइबर और 4000 व्यूज का, वो भी मैंने अचीव कर लिया था। आपके साथ से, आपके समर्थन से और आपके स्नेह और प्यार की बदौलत आज 1 साल के बाद 22,000 से ज्यादा मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, 35 लाख से ज्यादा कुल व्यूज हैं और ये सब आपकी वजह से हुआ है और इसके लिए मैं आपका हाथ जोड़कर हृदय से धन्यवाद करता हूं। 1 साल का सफर दोस्तों आप ही बता पाएंगे कि कैसा रहा, क्योंकि जब मैंने शुरुआत की थी तो मुझे बोलने का बिल्कुल अनुभव नहीं था। मैं प्रिंट मीडिया का पत्रकार रहा और ये माध्यम मेरे लिए बिल्कुल नया था। लेकिन फिर मैंने सोचा, चूंकि मैं किसी मीडिया हाउस से जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन एक पत्रकार कभी शांत होकर घर में नहीं बैठ सकता। आसपास घटती घटनाओं को, चीजों को देखता है तो उसका मन करता है कि वह लोगों को बताए खबरों के पीछे क्या है, खबरों के मायने क्या हैं। इन सब चीजों को लेकर उसे जिज्ञासा होती है और फिर वो अपने अनुभव और अपने पॉइंट ऑफ व्यूज लोगों को बताना चाहता है। तो मैंने भी यही किया और इस चैनल की शुरुआत कर दी जनमन की बात की। एक मोबाइल मेरे पास था और इसी मोबाइल से मैंने शुरुआत की थी। एडिटिंग नहीं आती थी। एक बार में स्क्रिप्ट पूरा पढ़ना पड़ता था 12-14 मिनट का, बिना किसी टेक के, बिना किसी रीटेक के और बिना किसी कट के, क्योंकि एडिटिंग आती नहीं थी और कोई मेरे पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो मुझे बता सकता कि आखिर ये सब चीजें होती कैसी हैं। तो मेरी पत्नी मेरी कैमरामैन बनी, वही मेरी डायरेक्टर प्रोड्यूसर बनी। कभी कभी मेरे बच्चे भी कुछ सलाह साथ दे दिया करते हैं और इस तरह से जनमन की बात की शुरुआत हुई। और धीरे धीरे आपने शुरुआत में मेरे वीडियोस में देखा होगा, बोलने का अंदाज अलग था, थोड़ा रुक रुक कर बोलना पड़ता था, संभल संभल कर बोलना पड़ता था, चबा चबा कर बोलना पड़ता था, क्योंकि एडिटिंग नहीं आती थी। बाद में मैंने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया अपने मोबाइल पर ही और एडिटिंग सीखने लगा। लेकिन वीडियो कहाँ से कट करना है, कैसे जोड़ना है, उस पर फोटोज और वीडियोस कैसे लगाने हैं, ये सब कुछ नहीं आता था। एक दिन मेरे 12 साल के बेटे ने एक ऐसा तरीका मुझे बताया, तो मुझे एडिटिंग थोड़ी बहुत आ गई कि कहाँ से काटना है, कहाँ से जोड़ना है और धीरे धीरे मैं फिर वीडियोस लगाने लगा, उन पर फोटोग्राफ्स लगाने लगा। तो इस तरह से शुरुआत हुई। बहुत सारे वीडियोस को आपने बहुत समर्थन दिया। एक वीडियो मेरा 4 लाख से ऊपर चला गया और एवरेज व्यूज मेरे अभी भी 2000, 2500, 4000 आते हैं। कई वीडियो बहुत अच्छे गए, कई वीडियो पसंद नहीं आए, लेकिन अलग अलग लोगों की अलग अलग चॉइस होती है, लोगों का अपना अपना टेस्ट होता है। और मैं ज्यादातर कोशिश करता हूं कि झारखंड के जो कोर इश्यूज हैं, जो मुख्य मुद्दे हैं, जैसे राजनीति है, युवाओं की बेरोजगारी है, सरकारी नौकरियों का मसला है, इन सब चीजों पर ध्यान लोगों का खींच सकूं, लोगों की बात पहुंचा सकूं जहां तक पहुंचाना है। राष्ट्रीय मुद्दों पर मैं ज्यादा नहीं बोलता, क्योंकि इतने सारे लोग हैं और इतने सारे यूट्यूब चैनल हैं कि उन पर बोलने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए मैं झारखंडी मुद्दों पर ज्यादा फोकस करता हूं। राजनीति में क्या चल रहा है, नेता क्या कर रहे हैं, लोगों का उन पर क्या, लोगों की उनको लेकर क्या प्रतिक्रिया है, सियासी गठबंधन कैसे होते हैं, समीकरण कैसे बनते बिगड़ते हैं और नेता असल में कैसे होते हैं,
इन सब बातों को मैं आपके सामने रखता आया हूं, आगे भी रखता रहूंगा। कई बार मुझे धमकियां मिलती हैं, कई बार रसूखदार लोगों पर वीडियो बनाने के कारण पुलिस से धमकाया जाता है। अभी हाल के 2 महीनों में 2 बार पुलिस मुझ तक पहुंची, एक बार नोटिस दिया उन्होंने, खबर का सूत्र मांग रहे थे। मैंने सूत्र देने से मना कर दिया, तो बाकायदा मुझे नोटिस देकर जवाब देने के लिए कहा गया। मैंने जवाब दे दिया है और उसमें बताया है मैंने कि किसी पत्रकार को सूत्र बताने के लिए, खबर का सोर्स बताने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ऐसे ही एक वीडियो पर, जिसमें एक माननीय का वीडियो था एक चैटिंग को लेकर, उस पर भी जमशेदपुर साइबर थाना की पुलिस से मेरे पास आया था फोन कि आप आइए, आपका बयान लेना है। लेकिन चूंकि वो आधिकारिक रूप से कोई नोटिस नहीं भेजा गया, इसलिए मैं गया नहीं और दोबारा, हालांकि मुझे फिर वहां से कोई कॉल नहीं आया। तो जनहित के मुद्दे उठाने पर, लोगों की बात उठाने पर, रसूखदार लोगों को एक्सपोज करने पर ऐसी तमाम चीजें आती रहती हैं। कई बार दुष्प्रचार भी फैलाया जाता है कि मैं किसी फलाना नेता की तरफ मेरा ज्यादा रुझान है, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। मेरे लिए सारे लोग बराबर हैं। लेकिन पत्रकार होने के नाते जो लोग जनहित के मुद्दे उठाएंगे, जो भ्रष्टाचार की बात करेंगे, जो राज्य हित की बात करेंगे, उनको अपने आप जगह मिलती है। और वैसे नेता या वैसी पार्टियां जो कुछ करती नहीं है लेकिन उम्मीद में रहती हैं कि उन्हें प्रचार प्रसार मिलता रहेगा, तो वैसे में किसी पत्रकार के लिए ये संभव नहीं है। तो भ्रष्टाचार के मुद्दों को जो जनता के सामने लाते हैं, करप्शन को एक्सपोज करते हैं, उन पर कई तरह के लांछन लगते हैं। तो कई बार लोग मुझ पर भी आरोप लगा देते हैं, इशारा कर देते हैं, लांछन लगा देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं हमेशा सच्चाई के साथ रहता हूं। जो लोग नैतिकता की, ईमानदारी की, शुचिता की बात करते हैं, उनको बढ़ावा देता हूं, उनके साथ रहता हूं, उनकी बातों को आप तक पहुंचाता हूं। इस 1 साल के सफर में आपका बहुत साथ मिला, बहुत सहयोग मिला। और मैंने जब चैनल की शुरुआत की थी, तो मुझे लगा था कि 6 महीने, साल भर में मेरा चैनल मोनेटाइज होगा और तब उसके बाद कुछ वीडियो जो है वो चलेंगे। लेकिन 15-20 दिनों के अंदर ही मेरा चैनल मोनेटाइजेशन की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, उस तक पहुंच गया था। हालांकि चैनल से कमाई नहीं हो रही है, बहुत मामूली रकम आती है और उससे कुछ, मैंने सोचा था कि यूट्यूब से जो कमाई होगी उससे मैं कुछ साजो सामान खरीदूंगा, एक बढ़िया सा कैमरा लूंगा या साउंड सिस्टम या माइक वगैरह लूंगा। अभी तक कमाई उतनी हुई नहीं है। 10-20 हजार रुपए की कमाई में तो कुछ आता नहीं है। तो मैंने एक छोटा सा पोर्टेबल माइक लिया है जो 700-800 रुपए का आता है, और एक ट्राइपॉड है, वो भी करीब 600-700 रुपए का है, और एक मोबाइल है। बस कुल जमा यही स्टूडियो है, यही मेरी पूंजी है, यही मेरा इन्वेस्टमेंट है। अपने घर के अपने कमरे से मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ। पीछे एक दीवार है और उसको कभी कभी एडिट करके मैं बैकग्राउंड लगा दिया करता हूँ। तो कुल जमा यही स्टूडियो, यही एंकर और यही साजो सामान मेरे पास है। लेकिन सबसे बड़ी जो पूंजी मेरे पास है वो आपका साथ है, आपका समर्थन है, आपका प्यार और स्नेह है और आपका भरोसा है, जिसकी बदौलत आज 35 लाख से ज्यादा व्यूज मेरे पास हैं टोटल में, और 22,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। तो अपना साथ, अपना समर्थन, अपना सहयोग और अपना स्नेह इसी तरह बनाए रखिए और मेरे इस छोटे से प्रयास को समर्थन देते रहिए। एक दर्शक के रूप में, एक व्यूअर के रूप में जन मन की बात के 1 साल के सफर को आप कैसे देखते हैं, इस पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, यह मेरा आग्रह होगा। अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।